Hey everyone, welcome back to my channel. Friends, my name is Khan. I am a King 2.0 बैच स्टूडेंट. सो गाइज, जैसे कि बहुत से लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि दीदी आपने नीट के फर्स्ट टाइम में 500 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर किए एंड क्या ये बहुत कठिन है. तो ये वीडियो बेसिकली इसी बात पे होने वाली है. सो गाइज, जैसा कि मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 547 मार्क्स थे, तो अब मैं अपने इसी एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया था जिसके बेस पे मेरे ये मार्क्स आए थे. वेल गाइस, मैं नहीं जानती ये वीडियो कब अपलोड होगी. अब आज तो है 26 दिसंबर, तो न्यू ईयर तो आने वाला है. तो आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर. एंड आपके पास भी जब ये वीडियो पहुंचेगी तो न्यू ईयर विश करना बिल्कुल मत भूलिएगा. सो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने जब नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे भी कोई जानकारी नहीं थी कि मुझे कैसे और कौन सा सोर्स कहाँ से फॉलो करना चाहिए. तो मैंने सिर्फ और सिर्फ PW का बैच ज्वाइन किया था, यकीन 2022, क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं थी, ना मेरे पास बुक्स थी इंग्लिश में. एंड मैं हिंदी मीडियम की थी तो इंग्लिश मीडियम का मुझे कोई कुछ पता नहीं था. तो मैंने सिर्फ PW के बैच को ब्लाइंडली फॉलो किया था. मतलब जो टीचर जैसे पढ़ा रहे थे मैंने सिर्फ और सिर्फ उसे फॉलो किया, और ना ही कोई एक्स्ट्रा बुक, ना ही कोई मॉड्यूल. मतलब मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं किया था. जैसे कि बात आती है बायो की, तो बायो के लिए मैंने बेसिकली बस ये किया था कि जो टीचर पढ़ाते थे उसे अच्छे से समझती थी, उसके नोट्स को अगेन एंड अगेन रिवाइज करती थी. एंड एनसीईआरटी मेरा फोकस स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं था, क्योंकि सर लोग कहते थे कि हमारे नोट्स सफिशिएंट होते हैं. तो मैंने मैक्सिमम टाइम नोट्स ही रिवाइज किए थे. एनसीईआरटी पे मेरा ध्यान थोड़ा सा कम था, लेकिन लास्ट टाइम पे जाते जाते मैंने एनसीईआरटी को ही पूरा फोकस दे दिया था. तो बायो के लिए तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यही किया था, टीचर के नोट्स, उनकी DPPs एंड जो रेगुलर टेस्ट होते थे, जैसे कि तरुण सर ने हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट अरेंज किए हुए थे तो मैं वो भी दिया करती थी. तो टेस्ट तो मैंने एक भी स्किप नहीं किए थे. तो मतलब मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस का मेन जरिया केवल टेस्ट ही था, क्योंकि उस समय नोट्स बनाने के कारण मतलब मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं था कुछ. तो नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, जैसे कि आप लोग के साथ अभी हो रहा होगा. तो नोट्स के कारण मेरे पास टाइम ही नहीं था तो मैं अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूँ. तो मेरा केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस का जरिया केवल PW जितनी भी टेस्ट सीरीज होती थी मैं वो सब करती थी, एंड DPPs. इसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा करती ही नहीं थी. अब नेक्स्ट बात आती है हमारी केमिस्ट्री की. तो केमिस्ट्री के लिए भी मैंने फिजिकल अमित सर से की थी. तो वो भी मतलब वो चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहे थे, तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस का मेरा मेन सोर्स केवल उसकी टेस्ट सीरीज ही थी. एंड जो सर क्वेश्चन में क्लास कराए थे, तो अगर मैं सच बताऊँ तो मैंने उस क्वेश्चन को दोबारा, मतलब एक बार जब सर ने कराया था तब तो किया ही था, उसके बाद दोबारा कभी उन्हें प्रैक्टिस नहीं किया. तो ये मेरी मिस्टेक थी. एंड DPPs जो होती है वो भी लोग कहते हैं मल्टीपल टाइम सॉल्व करनी चाहिए, लेकिन मैंने भी उसे केवल एक बार किया था, क्योंकि यार टाइम बचता ही नहीं था नोट्स ही बनाने के कारण. तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी, तो इतना नहीं हो पाता था. तो केमिस्ट्री के लिए मैंने बस यही किया था. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने पंकज सर को, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए डॉली मैम को, बस इन्हीं टीचर्स को मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया था. एंड एनसीईआरटी पे मैंने इसकी फोकस नहीं दिया था, क्योंकि टाइम नहीं होता था, और टीचर के नोट्स के मैं बार बार रिवाइज करके ही ट्राई करती थी कि उसे मैक्सिमम रिवाइज कर सकूं, लेकिन तब भी कमी रह गई थी. तो बस मैं ये करती थी कि टीचर्स के नोट्स को भी ब्लाइंडली बस फॉलो करती ही जा रही थी. एंड DPPs के क्वेश्चन एंड टेस्ट के क्वेश्चन इसके लिए भी सेम ही था. लास्ट बात आती है हमारी फिजिक्स की. तो फिजिक्स बेसिकली मैंने MR सर से की थी. एंड वो क्लास में क्वेश्चन तो काफ़ी करा देते थे, तो उससे ही मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी. एंड मैंने DPPs टेस्ट ये सब किया था. मॉड्यूल या लाइब्रेरी या इन सब चीज़ों पे मैं कहीं गई नहीं, ना ही कोई DC पांडे बुक, ना ही कुछ. ऐसे कभी बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं दीदी आप कौन सी बुक यूज़ करते हो रेफरेंस के तौर पे, तो मैं कोई बुक यूज़ नहीं करती, ये सच है. ना ही किसी बायो की एक्स्ट्रा बुक है मेरे पास, ना ही किसी फिजिक्स की, ना ही केमिस्ट्री की है. मैं सिर्फ और सिर्फ DPPs टेस्ट एंड जितने भी मेरे पास अदर बैचेस के सारे DPPs हैं, मैं इस बार तो वही सारे मतलब सॉल्व कर रही हूँ. एंड अगर मेरे पास अब टाइम बचता है तो मैं आकाश की टेस्ट की PDF भी सॉल्व करती हूँ, ताकि उससे ये ना हो कि मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रही हूँ. तो इसलिए मैं आकाश की टेस्ट पेपर भी सॉल्व करती हूँ. तो बस गाइस, मैं इस बार तो ये कर रही हूँ. पिछली बार मैंने सिर्फ नोट्स, DPPs एंड बस यही सब किए हैं, एंड एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया. तो अगर आप, तो ये थी बेसिकली वो पॉइंट्स जो मैंने की थी, एंड मैंने इसी की हेल्प से 547 मार्क्स स्कोर किए थे. सो गाइस, ये बहुत से लोगों का कमेंट था, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे स्पेशली वीडियो बनाई. तो अगर आपको ये और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में.